रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मेरे भोलेनाथ के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी मेरे शिव गुरु, शिव भाई, शिव बहन सब हैं, शिव शिष्या सब हैं, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। किसी गांव में एक रामेश्वरम नाम का लड़का रहता था। उसके पिताजी जो थे सो उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी माँ जो थी सो अति परिश्रम करके यानी कठोर परिश्रम करके उसका पालन पोषण, उसके खिलाने पहनाने की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करते थे। इसके चलते उसकी माँ जो थी सो समय से पहले ही बूढ़ी हो गई थी और हाथ पैर जो था सो लाचार हो गया था। तब एक दिन रामेश्वरम बोला कि माँ अब तुम बहुत थक गई हो, अब तुम कहीं काम के लिए नहीं जाओ, अब तुम घर में बैठो और मैं कमा करके तुमको खिलाऊंगा और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। रामेश्वरम की माँ जब गर्भवती थी, यानी रामेश्वरम जब अपने माँ के गर्भ में था, तब रामेश्वरम की माँ गई थी रामेश्वरम। इसी के चलते उसका नाम रामेश्वरम पड़ा। शरीर से तो वह बेचारी लाचार हो चुकी थी, तो वह घर में बैठ गई। और रामेश्वरम के पास एक गाय थी। उस गाय का वह बेचारा सेवा करता था और प्रतिदिन दूध दूह करके और भोलेनाथ को खीर बना करके खिलाता था और अपने माँ को भी भोलेनाथ की तरह भोग लगा करके बड़ा प्रेम से खिलाता था और बहुत सेवा करता था। रामेश्वरम जो था सो शिव शिष्य था और भोलेनाथ के प्रेम में बहुत ही विभोर था और इतना विभोर था, इतना प्रेम से खीर बना करके भोलेनाथ का भोग लगाता था कि भोलेनाथ भी उसके प्रेम में अति विभोर हो गए थे। अब भोलेनाथ को उसके खीर का आदत लग गया था। प्रतिदिन भोलेनाथ बड़ा प्रेम से उसका खीर खाते थे। एक दिन रामेश्वरम को खीर का भोग लगाने में बहुत लेट हो गया। भोलेनाथ बहुत ही बेकल हो गए, उसका खीर खाने के लिए अति बेचैन हो गए और कैलाश पर इधर से उधर घूमने लगे। माता पार्वती बोली कि भोलेनाथ आज तक तो आप इतना बेचैन नहीं थे, आज क्यों आप इतना बेचैन हैं? तो भोलेनाथ बोले कि मेरा एक भक्त है रामेश्वरम, उसी के खीर के लिए मैं बेचैन हूँ। तब माता पार्वती बोली कि आपके तो बहुत भक्त हैं, कोई जल चढ़ाते हैं, कोई आग धतूरा चढ़ाते हैं, तो किसी के भोग के लिए, किसी के प्रेम में तो आप इतना विभोर नहीं थे, इतना बेचैन नहीं थे। और रामेश्वरम के भोग में क्या खूबी है कि आप उसके लिए इतना बेचैन हैं? तब भोलेनाथ बोलते हैं माता पार्वती को कि पार्वती, रामेश्वरम को भोग लगाने दो और उसका तुम खीर चख करके देखना कि वह कितना स्वादिष्ट है और कितना प्रेम से वह बनाता है, भोग लगाता है। वह इतना प्रेम से खीर बनाता है, भोग लगाता है कि उसके प्रेम से मैं उसके प्रति विभोर हूँ। रामेश्वरम जो खीर प्रतिदिन जब माता पार्वती चखी खीर को, तो माता पार्वती बोली कि वास्तव में यह खीर जो है सो अति स्वादिष्ट है। इस खीर का आदत तो मेरी जीवा को भी लग चुका है और मैं भी इस खीर के बिना नहीं रह पाऊंगी। उस दिन से माता पार्वती भी खीर खाने लगी। संयोग से क्या हुआ कि भोलेनाथ का ध्यान जो था सो धरती लोक पर रामेश्वरम के प्रेम में धरती लोक पर रामेश्वरम पर ही टिका रहता था। इधर क्या हुआ कि देवलोक में कोलाहल मचने लगा। देवता सब कहने लगे कि क्या बात है कि भोलेनाथ का ध्यान जो है सो आजकल धरती लोक पर ही है और देवलोक पर उनका ध्यान नहीं आ रहा है, तब देवता सबका क्या होगा? चार देवता सोचे कि चार देवता ध्यान लगा करके देखे तो देखे कि रामेश्वरम के प्रेम में भोलेनाथ विभोर हैं और उसी पर उनका ध्यान टिका रहता है। अगर ऐसा होगा तो देवता सबका क्या होगा? तब गरुड़ देव, सूर्य भगवान और देवता सब
सोचे कि रामेश्वरम को क्यों नहीं भड़का दें। वे लोग आए और रामेश्वरम को भड़का दिए। रामेश्वरम बहुत सीधा साधा लड़का था। रामेश्वरम को बोले वे लोग कि रामेश्वरम, तुम जो खीर प्रतिदिन भोलेनाथ को भोग लगाते हो और भोलेनाथ का ध्यान तुम्ही पर लगा रहता है, तब और जो भक्त उनका है और भक्त सब जो भोग लगाता है तो उसके प्रति तो उनका ध्यान नहीं जाता है, तो सब आशीर्वाद तुम ही ले लोगे तो उनके और भक्त का क्या हाल होगा। रामेश्वरम बेचारा सीधा साधा आदमी था। वह भी सोचा कि देवता सब जो हैं सो सही कर रहे हैं। वह बेचारा भोला भाला आदमी क्या जान रहा है कि देवता सभी छली होते हैं। वह रामेश्वरम सोचा कि ठीक है, तब मैं सप्ताह तो वही देवता सब बोले कि एक काम करो रामेश्वरम, तुम सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओ और 6 दिन तुम आग धतूरा जल से उनका पूजा करो। रामेश्वरम बेचारा भोला भाला वह भी यही करने लगा। 6 दिन सप्ताह में भोग आग धतूरा जल से उनका पूजा करता था और एक दिन खीर का भोग लगाता था। इधर भोलेनाथ जो थे वे बेचैन हो गए। वे सोचने लगे कि रामेश्वरम बीमार है या कि उसका गाय बीमार है, उसका गाय दूध नहीं दे रही है। क्या कारण है कि रामेश्वरम हम लोग को आजकल खीर का भोग नहीं लगा रहा है। तब जब पार्वती जी देखी कि भोलेनाथ बहुत बेचैन है, तब माता पार्वती बोली कि आप ध्यान लगा करके देखिए कि क्यों रामेश्वरम आपको खीर का भोग नहीं लगा रहा है। वह बीमार है कि उसका गाय बीमार है, गाय दूध नहीं दे रही है, क्या कारण है। भोलेनाथ जब ध्यान लगा करके देखे तो देखे कि ये 4 देवता जो हैं सो जा करके उसको भड़का दिए हैं। भोलेनाथ जब देखे तो भोलेनाथ का गुस्सा अति चरम सीमा पर पहुंच गया। उनका त्रिनेत्र खुल गया। जब त्रिनेत्र उनका खुल गया तब देवता सब काफ़ी डर गए। देवता सब आए यहाँ पर, फिर धरती लोक पर आए और फिर रामेश्वरम को बोले कि रामेश्वरम तुम खीर का भोग लगाओ। तो रामेश्वरम बोला कि आप लोग तो बोले थे कि सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाने के लिए, और अब कल ही हम भोग लगाए हैं, तो अब 1 सप्ताह के बाद ही लगाएंगे। तब वे देवता सब बोले कि नहीं, ऐसा करो कि भोलेनाथ सबको स्वप्न में आए थे और बोले कि रामेश्वरम को बोलिए कि खीर का भोग लगाएंगे, उसके खीर के लिए हम अति बेचैन हैं। तब रामेश्वरम फिर अपना गाय को दूह करके दूध निकाला, खीर बनाया और वे जो देवता सब गए थे वे सब बोले कि हमको भी खीर खिलाओ। तब पहले भोलेनाथ को खीर का भोग लगा करके ये देवता लोग सबको खिलाए। देवता सब तब भोलेनाथ शांत हुए और देवता सबको जो खीर खिलाए, जिस बर्तन में, वह बर्तन जो था सो सोने का हो गया। तो वे देवता सब बोले रामेश्वरम को कि यह जो थाल है सो तुम रख लो। तब रामेश्वरम बोला कि अरे देवर्षि, यह तो सोने का थाल है, अब मेरी तो टूटी फूटी झोपड़ी है, मैं इस झोपड़ी में रखूँगा तो मेरा थाल तो चोर चुरा करके ले जाएगा, तो आप देवर्षि ले जाइए इस थाल को। तो देवर्षि सब बोले कि नहीं, यह थाल तुम रख लो और यह थाल जो है सो तुमको बहुत काम का होगा, बहुत काम में आएगा। एक दिन संजोग से रामेश्वरम को मन में एक तरकीब आया और वह सोचा कि एक थाल को हम बेच लेते हैं। वह तो सोने का थाल था, तो वह सोने का थाल ले करके और गया बाजार में बेचने के लिए। बाजार में बेचने के लिए गया तो बहुत पैसा हुआ तो वह वहाँ से आया तो घर बनाया, बहुत अच्छा उसका मकान बना और गाड़ी छकरा सब हो गया। जब बहुत संपत्ति उसके पास हो गया तब उसका विवाह एक शिव शिष्या से हुआ। शिव शिष्या, आप कितनों भी भोलेनाथ का पूजा कीजिए, कुछ कीजिए, मंदिर जाइए, मंदिर में दिया दिखलाइए, लेकिन जब तक आप अपने घर के देवी देवता का पूजा नहीं कीजिएगा
तब तक भोलेनाथ या कोई भी देवी देवता आपके पूजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वे भी सोचते हैं कि जो भक्त मेरा अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो माँ बाप इतना किया, तो इसको तो हमसे काम है, यह अपना काम निकाल लेगा। जब अपने माँ बाप को यह ठुकरा दिया है तो हमको ठुकराते हमसे काम हो जाएगा, तो हमको ठुकराते कितना देर लगेगा। इसके चलते सबसे पहले आदमी को अपने घर के देवी देवता यानी माँ बाप को प्रसन्न रखना चाहिए। अगर आप अपने घर के देवी देवता को प्रसन्न रखते हैं तभी भोलेनाथ या कोई भी देवता जो हैं सो आपके पूजा को स्वीकार करते हैं। भोलेनाथ आपको ऐसा नहीं होना, आप तो कोई भी देवता, जिन देवी देवता का आप पूजा करते हैं, जिनके प्रति आपको श्रद्धा है, उसमें तो आप विभोर हैं ही, लेकिन ऐसा वर्ताव भोलेनाथ से करना चाहिए कि वे आपके प्रेम पर विभोर हो जाएंगे, वे आपके प्रेम से आपके प्रेम पर विभोर रहेंगे। तो आपको जितना आवश्यकता है, वे तो अंतर्जामी हैं, वे तो सब कुछ जानते हैं कि आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है, आपको क्या देना चाहिए, तो वे स्वयं ही देंगे। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उतना उनके प्रति प्रेम रखिए, श्रद्धा रखिए, सद्भावना रखिए और दूसरे का उपकार कीजिए। सभी जीव के अंदर में, सभी जीव के आत्मा में परमात्मा का वास है और कोई भी जीव को आप दया रखते हैं, उसके प्रति दया करते हैं, उसका उपकार करते हैं, तो भोलेनाथ स्वतः ही बैठे बैठे आपका उपकार करते रहेंगे। धन्यवाद।